जनपद रामपुर के थाना मिला खानम के ग्राम महूनागर निवासी फरमान ने आज पुलिस अधीक्षक से लगाई गुहार। फरमान के साथ उनकी मां भी थी। फरमान काफ़ी परेशान थे और उनकी माता भी काफ़ी परेशान थी। उन्होंने अपने पड़ोस में रहने वाले अब्दुल कादिर पर लगाए आरोप। फरमान का कहना है कि उन्होंने अपने पड़ोस में रहने वाले अब्दुल कादिर को उसके मकान बनवाने के लिए 8 लाख रुपये उधार दिए थे, जो वह पिछले 2 वर्षों से उसे वापस नहीं कर रहा है। इसी को लेकर उसने पुलिस अधीक्षक से गुहार लगाई है। बहरहाल पुलिस अधीक्षक ने फरमान को निष्पक्ष कार्रवाई का आश्वासन दिया है और इस मामले की जांच सीओ को सौंपी है। सुनिए फरमान की जुबानी। एक मिनट, क्या नाम आपका? मेरा नाम फरमान है। फरमान भाई, आज कप्तान साहब से मिले, क्या मामला है? कप्तान साहब से मिला तो उन्होंने सीओ साहब को जांच भेज दी। जांच भेजने के बाद में वो बोले क्या जांच मतलब होने के बाद में देखेंगे क्या किसकी क्या गलती है। उसके बाद में मैंने क्या मामला क्या था? मुझसे 8 लाख रुपए उधार लिए गए। वो लिए? मेरे पड़ोस का लड़का है, अब्दुल कादिर नाम का, हाफिज है। क्या के लिए? उधार मतलब मांगे घरों के लिए कि मुझे दे दे अब, फिर मैं बाद में तुझे दे दूंगा। तो फिर 2 साल से ये पैसे मैं देता रहा उसे। देने के बाद में अब उसने मुझसे साफ इनकार कर दिया कि तेरे कौन से पैसे। उसके बाद में मैंने फिर दोबारा पैसे मांगे तो फिर उसने लड़ाई झगड़ा करा उसके भाइयों ने, और मुझे मानने के लिए मेरे घर पे आ गए। मानने के बाद बोले कि तुझसे पैसा लिया जाए तो लेके दिखा दे। उसके बाद में मैं तहरीर लेके थाने पहुंचा। थाने में मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। मुझे हवालात में बंद कर दिया। पूरी रात हवालात में बंद करा, मुझे पटों से मारा। मारने के बाद फिर मुझसे जास्ती एप्लीकेशन लिखवाई। किसने? रजाबंदी की जास्ती एप्लीकेशन लिखवाई ज्योति सिंह मैडम ने, अतिशय जैन ने। इन्होंने दूसरी पार्टी से रिश्वत तय कर ली कि इतने पैसे मैं दूंगा। उसके बाद में मैं मना कर रहा था कि मैं रजाबंदी नहीं करूंगा, मेरा पैसा दिलवाया जाए। तो मेरे साथ में कोई इंसाफ नहीं हुआ। कप्तान साहब से मिली आप? कप्तान साहब से मेरी तो बात नहीं हुई है। क्या मामला? लड़के की हुई है। तब ये मामला है कि इसने जैसे हाथ उधार पहले खाते के 3.5 लाख रुपया हमारा माँ बेटियों का सिलाई का था पैसा, और पेड़ बेचे थे, और उसमें हमने अपने जानवर बेचे थे, वो अपने लड़के के खाते में डाल दिए थे। इसलिए कि क्योंकि जब तक शादी नहीं होती है लड़के की तो उस पर विश्वास होता है। तो फिर हमने ये सोचा कि हमारे लड़के के खाते में 3.5 लाख रुपए हैं हमारे भी। फिर हमारे लड़के ने कमाए वहाँ पे जाके उदयपुर में, उसने सिलाई करी कोट पैंट की सिलाई करी। तो वो हाथ उधार इसने 4.5 लाख रुपया इसने ले लिया। हम जो थे बिल्कुल ऐसे रह गए। जब इसने कहा कि घर में पहले अपने बना लूँ, तो अपने घर में मत कहिए, मैं घर अपने बना के फिर तुझे 1 लाख रुपया कर्ज दे दूंगा। कौन? अब्दुल हाफिज। आपका कोई रिश्तेदार है? रिश्तेदार नहीं है, पास का पड़ोसी है, बिल्कुल पास का पड़ोसी। दोस्ती करके मेरे लोंडे को सीधा समझ के और पटा लिया कि घर में मत कहना। 8 लाख रुपए, 3.5 लाख रुपए खाते के, 4.5 लाख रुपए मेरे लोंडे की कमाई के पैंट कोट के। कितने दिन हो गए? हो गए 2 साल। तो क्या कहते हैं अब देने? अब ये कहते हैं कि कैसा पैसा, काय का पैसा, कब दिया था तुमने पैसा? हमारे पास में कोई पैसा उसा नहीं है। फिर मानने लिपटने घर में आ गए। जब मैंने कहा तो मैंने इससे लड़के से कहा, मैंने कहा बेटे ऐसा है, ईंटें मंगा लो अपने लिए भी। तो फिर इसने अब्दुल हाफिज से कहा कि ऐसा मेरी माँ को पता नहीं है, तुमने मना कर दी थी। अब वो जो है, अब मेरी माँ ये कह रही है कि ईंटें मंगाएंगे, अब तुम मेरा पैसा दो। तो बोला मेरे पास में कोई पैसा नहीं है। कैसा पैसा? तो फिर उससे बाद में माँ, जब मैंने कहा मुझे पता चला तो मैंने हाफिज से कहा, तो मुझे बुरी भली कहने लगा। उसका भाई नवेद और जुनेद घर पे आ गए। हम घर में सो रहे थे, तो घर पे आके लड़ने मारने झगड़ने गालियाँ देने लगे। तो फिर मैं तहरीर लेके थाने पहुंची। जब थाने पहुंची तो वहाँ मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। वहाँ से पहले फ़ोन आ गया कि इनकी जो कार्रवाई है, वो जो तहरीर है उसकी सुनवाई नहीं होना चाहिए। ये लोंडा जो है ब्याज पे पैसा खाता है। उन्होंने दूसरी पार्टी के तरफ प्रधान था, मेरे तरफ कोई नहीं था। उसके अब्दुल हाफिज के 5 भाई हैं। अब सर, मिलखानम पुलिस के लिए बताया जा रहा है कि एक पीड़ित को उन्होंने बंद किया और उसका मामले में कोई कार्रवाई भी नहीं की और उसके पैसे का लेन देन था। इस मामले को लेकर क्या है मामला पूरा? देखिए, अभी आवेदक मेरे समक्ष प्रस्तुत हुआ था और उस एप्लीकेशन को एडिशनल एसपी साहब ने देखा भी। संबंधित थाना प्रभारी से और क्षेत्राधिकारी से वार्ता की गई है
आवेदक के द्वारा जो आरोप लगाए गए उसके संबंध में क्षेत्राधिकारी को गहनता से जांच के निर्देश दिए गए। तो प्रथम दृष्टया क्या कैसा लगता है मामला? अब उसके द्वारा भी बताया गया कि लेन देन का मामला है, लेकिन इसमें पुलिस के संलिप्तता का या पुलिस के द्वारा कार्रवाई का क्या स्तर रहा है, क्या अपेक्षित कानूनी कार्रवाई की गई है अथवा नहीं की गई है, उसके द्वारा पुलिस के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि पुलिस के द्वारा एक्सेस कार्रवाई की गई उसके विरुद्ध, इसकी भी जांच गहनता से की जाएगी। कितने का लेन देन बताया जा रहा है सर? ये करीब 8 लाख रुपए का लेन देन बताया गया। कि बता रहे थाने में बंद करके पीटा गया, उससे जबरन राजीनामा लिखवाया गया। अब इसी जांच के लिए क्षेत्राधिकारी को निर्दिष्ट किया गया।